Welcome everyone. So today in this video we are going to start our new chapter, that is My Shadow. यूनिट थर्ड का ये फर्स्ट चैप्टर है. तो माई शेडो मीन्स मेरी परछाई. परछाई वर्ड का मतलब आप समझते हैं क्या? तो देख लेते हैं. परछाई वर्ड का मतलब शेडो मीन्स ये होता है कि जैसे आप खड़े हैं ना, आपके ऊपर लाइट पड़ रही है तो सामने आप एक ब्लैक कलर का कुछ पिक्चर देखते होंगे जो आपकी बॉडी से बिल्कुल मैच करता है, आपसे बिल्कुल हूबहू मैच करता है, उसको हम शेडो कहते हैं. ठीक है ना, वो बिल्कुल लाइट में ही आपको दिखेगी, कभी डार्क में नहीं दिखेगी. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. डू यू नो वेन एवर देयर इज़ लाइट समवन फॉलोज़ यू. आपको पता है कि जब भी लाइट होती है आपको कोई फॉलो करता है. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट इज़. आपने कभी मतलब इस बारे में सोचा है कि ये कौन है? हाँ, ज़रूर सोचा होगा. वो आपकी शेडो ही तो है. सभी सोचते रहते हैं और काफ़ी इन्जॉय भी करते हैं बच्चे शेडो को देख के. सो स्टार्ट करते हैं पोएम को. रीड एंड इन्जॉय. यहाँ पे भी आपको रीड करना है और इन्जॉय करना है. आई हैव अ लिटिल शेडो दैट गोज़ इन आउट विथ मी. मेरी भी एक छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ ही अंदर और बाहर जाती है. ठीक है. एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम मोर देन आई कैन सी. और उसका जो भी यूज़ है, वो जो भी काम करती है वो मुझसे पहले कर लेती है, ज़्यादा करती है एंड मुझसे पहले भी कर लेती है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. और वो मुझसे बहुत ज़्यादा मिलती है. कितनी ज़्यादा मिलती है? मेरे सर से पाँव तक पूरा मिलती है. हील्स मीन्स एड़ियाँ. ओके. एंड आई सी हिम जस्ट बिफोर मी. मैं उसको मुझसे पहले देखता हूँ. वेन आई जम्प्ड इंटू माई बेड. और जब मैं अपने बेड में जाता हूँ उससे पहले वो परछाई, यहाँ पे देखिए आप, वो बेड में पहुँच जाती है. तो ये जब भी पहले जाता है बेड में तो उसके पहले ये परछाई पहुँच जाती है. तो होता ऐसा होगा, आप समझ सकते हैं कि पीछे से जब भी ये बेड में जाता है तो पीछे से कोई लाइट पड़ती होगी. तो वो लाइट उसके ऊपर पड़ती है और परछाई उसके आगे बन जाती है. तो उसको लगता है कि परछाई पहले जा रही है सोने के लिए. ठीक है. द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. उसकी मतलब बहुत मज़ेदार बात है. फनीएस्ट मीन्स मज़ेदार. बहुत मज़ेदार बात ये है कि वो बिल्कुल बड़ी होती जाती है. ऐसा होता है वो ग्रो करती है. नॉट एट ऑल लाइक द प्रॉपर चिल्ड्रन. कैसे बड़ी होती है? जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे नहीं. विच इज़ ऑलवेज़ वेरी स्लो. जैसे बच्चे बहुत धीरे धीरे बड़े होते हैं, आपको पता ही है, तो बहुत धीरे धीरे बड़े होते हैं, उस तरह से नहीं. ना ही उसको कम्प्लान मिलता है, ना ही उसको बॉर्नवीटा मिलता है, तो भी वो इतना जल्दी बड़ी हो जाती है. कैसे होता है ये काफ़ी मज़ेदार बात है. फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉल लाइक एन इंडियन रबर बॉल. और कभी कभी तो इतनी बड़ी हो जाती है, जैसे कि शूट अप मतलब ऊपर उठ जाना, इतनी ऊपर उठ जाती है जैसे कि लगता है इंडियन रबर बॉल. आपको पता है ना, जो बॉल बनती है वो रबर की छोटी सी होती है और जब आप बाउंस करते हैं तो बहुत ऊपर तक चली जाती है. तो उसी तरह से ये भी बहुत बड़ी सी हो जाती है. फॉर ही समटाइम्स, ये तो हो गया आपका. एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल. तो कभी कभी ऐसा लगता है इतनी छोटी हो जाती है. जैसे आपके ऊपर जब सन रहेगा, आप आफ्टरनून में देखेंगे तो आपको परछाई बिल्कुल नहीं दिखाई देगी. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है. देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल. देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल मीन्स होता है इनविजिबल, मतलब अदृश्य हो जाना, बिल्कुल नहीं दिखती है, इतनी छोटी हो जाती है, उसके पाँव के नीचे बिल्कुल दब जाती है. वन मॉर्निंग, एक सुबह, वेरी अर्ली, बहुत जल्दी, बिफोर सन आई वॉज अप. और सन के पहले, सूरज उगने के पहले मैं उठ गया. मतलब ये जो लड़का है, ये जो पोएट है, वो बता रहा है कि मैं उठ गया. और आई रोज़ एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू. और जब मैं उठा तो मुझे क्या लगा, मैं बाहर गया और वहाँ देखा शाइनिंग ड्यू, मतलब ओस की चमकदार बूंदें. ड्यू मीन्स ओस की बूंदें. ऑन एवर बटर कप. बटर कप एक यहाँ पे फ्लावर को बोल रहा है, येलो कलर का फ्लावर होता है उसको बटर कप बोलते हैं. ओके. तो सभी बटर कप मतलब सभी फ्लावर के ऊपर एक ओस की बूंदें पड़ी हुई थी. बट माई लेजी लिटिल शैडो, जो मेरी आलसी शैडो है, लेजी मीन्स आलसी शैडो, जो मेरी लेजी परछाई है, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड. और वो ऐसे पड़ी हुई थी अभी तक जैसे बहुत, एरेंट मीन्स बैड, बुरा,
वो बहुत ज़्यादा देर तक सोने वाली आदत है उसकी, तो वो अभी तक नहीं उठी है, इतनी सोने वाली आदत है उसकी। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन द बेड, और वो अभी तक बेड में सो रही होगी, और बहुत ज़्यादा देर तक उसको सोने की आदत थी, इसीलिए वो अभी तक सो रही होगी बेड में, वो अभी आई नहीं है। तो ये यहाँ पे पोएट को इसलिए लग रहा है क्योंकि उसको लगता है कि परछाई जो है बिल्कुल साथ में रहने वाली फ्रेंड टाइप की है, और पूरे टाइम वो साथ में रहती है, और यहाँ पे वो काफ़ी आलसी है, वो सुबह नहीं उठती है क्योंकि सन तो निकला नहीं होगा। ये बोल रहा है कि सन के निकलने से पहले ये बाहर चला जाता है, तो यहाँ पे इसको नहीं मिलती है वो। और इस पोएम को किसने लिखा है? इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने, ठीक है ना। ये काफ़ी ध्यान रखने वाली बात है, आपसे पूछा जा सकता है कोई क्वेश्चन कि ये जो आपकी माई शैडो पोएम है उसको लिखा किसने है, उसके राइटर कौन है, तो आप बताएंगे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन बेंसन, ओके, स्टीवेंसन। सो न्यू वर्ड्स हैं आपके, मैंने तो बता ही दिया है, इसकी मीनिंग मैंने बता दिया है। अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज में। वॉट डू यू थिंक योर शेडो लुक्स लाइक? आपको क्या लगता है आपकी शेडो कैसी है? तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि उनकी शेडो उनकी तरह है, लाइक मी। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? लाइक मी। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक योर शेडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन? आपको क्यों लगता है कि आपकी शेडो पहले आपसे चली जाती है? क्योंकि व्हेन आई स्टैंड नियर द बेड, जब मैं बेड के पास खड़ा होता हूँ, ऐसा पोएट कहते हैं, माई शेडो फॉल्स ऑन द बेड। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे व्हेन आई स्टैंड नियर बेड माई शेडो फॉल्स ऑन बेड। और जब मैं मतलब सोने के लिए जा रहा होता हूँ तो मेरी शैडो सोने के लिए जा चुकी होती है, ठीक है। वॉट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शैडो इज़ टॉलेस्ट? वाई? आपको क्या लगता है कि दिन में किस समय में आपकी जो शैडो, आपकी परछाई सबसे बड़ी होती है? मॉर्निंग में होती है, आफ्टरनून में, या नाइट में? तो नाइट में तो बिल्कुल दिखती ही नहीं है, आफ्टरनून में भी वो पैर के नीचे होती है, सबसे छोटी होती है, इनविजिबल होती है, आपने पढ़ाई है। मॉर्निंग में वो सबसे बड़ी होती है, टॉलेस्ट, ओके। तो आप यहाँ पे मॉर्निंग लगा लेंगे, टिक। सो रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वो मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा मिलती है। फ्रॉम हील अप टू द हेड, सर से एड़ी तक, बिल्कुल नीचे तक वो अच्छे से मिलती है। सो आंसर करना है आपको क्वेश्चंस के। हु डज़ ही रिफर्स टू, कि कौन उससे ज़्यादा मिलता है? तो ये शैडो को रिफ़र कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, शैडो, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, हु डज मी रिफर्स टू? तो यहाँ पे कौन है? आप लिख सकते हैं स्पीकर, स्पीकर ऑफ द पोएम, या फिर लिख सकते हैं वो जो चाइल्ड है, ये भी लिख सकते हैं, वॉट एवर यू राइट। वाई आर ही एंड मी अलाइक? हम दोनों सेम क्यों हैं? क्योंकि बिकॉज ही इज़ माई शेडो, क्योंकि वो मेरी परछाई है, ठीक है, इसलिए हम सब सेम हैं। देन क्वेश्चन है आपका, लेट्स टॉक, वर्क इन अ पेयर एंड डिस्कस द फॉलोइंग, व्हाट वुड यू डू इफ़? अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? अ डॉग चेजेस यू, अगर आपका कोई डॉग जो है वो पीछा करे आपको, दौड़ाए, पीछा करे आपका, तो क्या करेंगे आप? आई वुड नॉट रन, मैं दौड़ूंगा नहीं, अवे, मैं दूर नहीं भागूंगा, बट वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलूँगा, है ना, धीरे धीरे चलना चाहिए, स्लोली। फिर इसके बाद, यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम, अगर आप भूल जाते हैं अपनी होमवर्क कॉपी को तो क्या करेंगे? आई विल टेल ट्रुथ, मैं सही सही बता दूंगा, किसको बता दूंगा? टू द टीचर, टीचर को सही से बता दूंगा, ठीक है, ऐसा आपको करना चाहिए। नेक्स्ट, यू आर अलोन इन अ रूम एंड लाइट गो आउट, अगर आप रूम में अकेले हैं और लाइट चली जाए तो आप क्या करेंगे? आई
डरना नहीं है वहाँ पे, क्या करना है, आई फाइंड अ कैंडल, कैंडल, आई फाइंड अ कैंडल और टॉर्च, ओके। फन टाइम, शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट्स शैडो ऑन द वॉल। आपको अपने हाथ के पीछे एक टॉर्च रखना है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ऐसे टॉर्च रखना है और फिर देखना है कि आपका हाथ कैसे शैडो में पीछे दिख रहा है, ठीक है। फिर मूव द टॉर्च लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शैडो ऑन द वॉल। आपको पीछे थोड़ा सा अपने हाथ के टॉर्च ले जाना, थोड़ा सा दूर टॉर्च ले जाना, फिर देखना शैडो कैसे दिख रही है, ठीक है। तो थोड़ा छोटी हो जाएगी। डू यू फाइंड द डिफरेंस इन द साइज ऑफ हैंड ऑन द वॉल। आपने जो वॉल में शैडो बन रही है उसमें कोई डिफरेंस फाइंड किया है? तो हाँ, येस, शैडो बिकम स्मॉलर, छोटी हो जाएगी शैडो, ओके। तो शैडो छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये आपने आंसर लिख दिया। फिर उसके बाद वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 5 के ग्रुप में आपको वर्क करना है। मेक अ लार्ज हैंड ऑन अ प्लेन शीट। आपको एक लार्ज हैंड, अपना बड़ा सा हैंड किया। मार्क द नेम्स ऑफ द फिंगर्स, थम्स एंड द पाम ऑन द हैंड। यूज़ द हिंट्स ऑफ द गिवन बॉक्स। और वहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, उसको हिंट यूज़ करके आपको एक फिंगर वगैरह अपना हाथ बनाना है, फिर उसमें सबको मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं, हाथ बनाते हैं, ये ये ओके। और ये यहाँ पे ये आपका हाथ हो गया, ये थंब है आपका और ये फिंगर्स हैं। तो ये थंब हो गया, ये 4 फिंगर और इंडेक्स फिंगर बोलते हैं इसको, इसको मिडिल फिंगर बोलते हैं और इसको रिंग फिंगर बोलते हैं। इसमें आप रिंग पहनते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको लिटिल फिंगर बोलते हैं, स्मॉल फिंगर बोलते हैं और पिंकी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी ये, इसको पाम बोलते हैं, ये हथेली, इसको पाम, और यहाँ से इसको रिट्स बोलते हैं, ठीक है, रिट्स। तो ये आप लिख के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और डू द एक्शन एज गिवन बिलो। आप अगर ऐसा एक्शन करते हैं एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ योर फिंगर और योर हैंड इज़ बीइंग यूज्ड। कौन सा पार्ट, फिंगर, हैंड वगैरह कौन सा यूज़ होता है ये बताना है। पॉइंट एट द डोर। अगर आप किसी डोर के ऊपर पॉइंट करेंगे तो क्या यूज़ होगा, आपकी 4 फिंगर, इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं वो यूज़ होगा। बाउंस, अब बॉल को बाउंस करने के लिए पाम से आप क्या करेंगे, उसमें नीचे को फोर्स लगाएंगे। फिर स्क्रैच योर चिन, चिन को स्क्रैच करने के लिए आप अपनी 4 फिंगर और इंडेक्स फिंगर वगैरह यूज़ करेंगे। ट्विस्ट और ईयर के लिए थंब या और थंब एंड 4 फिंगर, ठीक है, अपना यूज़ करेंगे। कॉम्ब योर हेयर के लिए आप थंब और ऑल फिंगर्स, सब सॉरी फिंगर्स, ऑल फिंगर्स एंड थंब, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ड्रॉ विथ अ पेंसिल, पेंसिल से ड्रॉ करने के लिए 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब। फिर टच अ फ्लावर, फ्लावर को टच करने के लिए ऑल द फिंगर्स, सारे फिंगर से भी कर सकते हैं, पाम से भी और अपने थंब से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी आंसर है आप लिख लेंगे। देन ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। यूज़ वन वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हुए हैं इसमें से एक आपको, वेयर इज़ द चाइल्ड whose पेरेंट्स हैव come to school, ठीक है। एंड आई सॉ मेनी हाउसेज विच यहाँ पे विच वर्क वाइट स्पेसियस, ठीक है। और मैथमेटिक्स is my favorite subject, is so interesting, which is okay, which the poem that you read out is so lovely and I know the street which he lives on, जिस स्ट्रीट में वो रहता है मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। I like reading books that have pictures, that have, okay. The old lady whom आई मेट, जिससे मैं मिला था, इन योर हाउस इज़ माई नेबर, मेरी पड़ोसी है, ठीक है।
कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शंस बाय आंसरिंग द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको आंसर करना है, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप लिख लेंगे, तो राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन मिट्ठू एंड हिज डॉग नेम्ड शैडो। यहाँ पे कुछ लाइन आपको मिट्ठू और उसके शैडो के बारे में, डॉग है उसका शैडो, ठीक है ना, उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, मैं बोल देती हूँ, मिट्ठू इज़ वेरी शाई बॉय, ही इज़ 10 years old एज, एंड मिट्ठू हैज़ अ cute dog named Shadow. Mithu likes to call her Shadow as she always follow Mithu whatever he goes. जहाँ भी वो जाता है उसको फॉलो करता है। थोड़ा सा आगे भी एक दो लाइन आप वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये पोएम है, व्हेन द सन शाइन, जब सन शाइन करता है, आई कैन सी माई शैडो, मैं अपनी शैडो देखता हूँ, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे राइट में, ओके। और व्हेन आई वॉक, मैं चलता हूँ, व्हेन शैडो वॉक्स, माई शैडो वॉक्स, मेरी शैडो वॉक करती है, व्हेन आई हूव, मैं जब हूव करता हूँ, माई शैडो हूव, जो भी एक्शन करते हैं शैडो भी सेम करती है। व्हेन आई जंप, मैं जब जंप करता हूँ, माई शैडो जम्प्स, मेरी शैडो भी जंप करती है। एंड व्हेन आई स्टॉप, जब मैं रुक जाता हूँ, मैं शैडो स्टॉप, मेरी शैडो भी स्टॉप हो जाती है, तो वो भी रुक जाती है। तो इस तरह से आप भी पोएम वगैरह बना सकते हैं और फिर आप लिख सकते हैं इस तरह से पोएम, ठीक है ना। तो जो भी आपके आंसर क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आप कमेंट करके और एक बार पूछ सकते हैं, तो आपको आंसर क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।